मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 12 का हमारा जो फिजिक्स का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने पहले भी बात की थी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम कहां का निकाल सकते हैं, एक्सियल लाइन पर निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल सकते हैं। ड्यू टू सम डाइपोल के कारण भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्सियल लाइन। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB having -q charge and +q charge are separated by a small distance of 2a. O is the midpoint of electric dipole. Here OA is equal to OB is equal to small a. AB की वैल्यू आपको दे रखी है 2a. We have to find out electric field intensity at any point P. Here unit positive phase charge is placed. The distance from center or from the distance between O and P is given by small r. Now, the electric field intensity due to -q charge at the point P is given by E1 is equal to q upon 4 pi epsilon naught. डिस्टेंस क्या हमारी AP, तो AP का स्क्वायर। नाउ द वैल्यू ऑफ AP इज A से P की जो डिस्टेंस है, A से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, r प्लस a। तो मेरे पास कितना आएगा, q अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a का होल स्क्वायर। हियर नेगेटिव चार्ज, हियर पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज अपोजिट हैं, तो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। तो जब फोर्स अट्रैक्टिव होगी तो उसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग PA, अलोंग PA, अलोंग PA. Now, the electric field intensity due to +q charge at the point P is given by E2 is equal to q upon 4 pi epsilon naught. डिस्टेंस क्या आएगा, हमें अब +q चार्ज के कारण एट द पॉइंट P पर निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस होगी मेरी dp, तो क्या आएगा bp का स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा, q अपॉन 4 pi epsilon naught r माइनस a का स्क्वायर, क्योंकि dp की वैल्यू क्या है आपकी, r माइनस का a, r माइनस का a। अब यहां से देखिए, यहां पे +q चार्ज है, यहां पे +q चार्ज है, दोनों चार्ज सेम है, तो फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव। फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव। तो ये इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अलोंग bp। इस डायग्राम्स के अंदर हमने जो E2 की जो डायरेक्शन दी है एज कंपेयर टू E1 को ज्यादा दी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होती है। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर मैं इस डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखता हूं तो डिस्टेंस जो मेरी AP है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू BP, इसीलिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर -q चार्ज के कारण जो हमारी E बनाई थी उसकी वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू +q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है। मुझे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है, एट द पॉइंट P पर। अगर इस पॉइंट P पर देखूं तो दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E2 और E1 दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो मुझे जब रिजल्टेंट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस, और डिफरेंस में हमेशा बड़ी जो ज्यादा टर्म्स होती हैं उसमें से कम वाले टर्म्स को माइनस किया जाता है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी आपकी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट पॉइंट P, उसको मैंने कोई रिप्रेजेंट किया E से, तो E की वैल्यू क्या आएगी, E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू क्या है, E2 की वैल्यू आएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स में से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरा क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, R1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा, सॉल्व जब इसको करेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का एलसीएम लोगे तो वैल्यू आएगी R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जो टर्म्स आएगी वो आएगी R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक R प्लस A का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, R का स्क्वायर जमा A का स्क्वायर जमा 2AR। R का स्क्वायर जमा A का स्क्वायर प्लस 2AR। R माइनस A का होल स्क्वायर क्या होता है, R का स्क्वायर जमा A का स्क्वायर माइनस का 2AR। नीचे क्या आएगा आपका, R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस से मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का R का स्क्वायर माइनस का A का स्क्वायर प्लस का 2AR अपॉन R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर A स्क्वायर से दोनों कैंसिल, क्या आएगा, Q इंटू 4AR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस 4A को मैंने थोड़ा 2A इंटू 2 के अंदर, तो मेरे पास क्या है, Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या होता है मेरा, Q इंटू 2A होता है डाइपोल मोमेंट P, तो मेरे पास क्या आएगा, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर पावर की पावर स्क्वायर। देखो अब इस डायग्राम के अंदर अगर मैं देखूं तो E2 की वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस भी करोगे तो रिजल्टेंट वैल्यू किसकी तरफ आएगी, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी तरफ आएगी, अलोंग BB। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, अलोंग BB। This is the electric field intensity due to the axial length of electric dipole. Now, इसी में ही अगर डाइपोल की डायरेक्शन, अगर मैं कहूँ कि अगर डाइपोल मेरा शॉर्ट हो, शॉर्ट का मतलब क्या है, डाइपोल मेरा बहुत ही छोटा हो। छोटे का मतलब ये है कि उनकी जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस के बीच में अगर वो कम है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में if dipole is शॉर्ट होगा तो क्या होगा, R की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन A होगी, देन A स्क्वायर इज नेगलेक्ट। जब A स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जब A स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे तो मेरे पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आएगी, 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। A स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो उस केस में क्या आएगा, R का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2PR अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4, तो 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 3। इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, अलोंग BB। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोबारा से एक बार मेमोराइज कर लेते हैं कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है, आपको किसी पॉइंट P के अक्रॉस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सबसे पहले एक चार्ज के कारण, जो एक चार्ज है आपके पास, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, उस माइनस चार्ज के कारण आपको पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। फिर दूसरे चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी। दोनों की डायरेक्शंस याद रखनी बहुत जरूरी है कि किधर की तरफ आएगी। डायरेक्शंस के लिए वही है कि नेगेटिव
पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो दोनों आपस में एक दूसरे के पास आएंगे। अगर दोनों पर सेम चार्ज है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर कोई क्वेरीज होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना।